नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत के तमाम ताख़ीरी हरबे, हीले बहाने, धौंस, धमकियां, दबाव और बाइकाट की गीदड़ भभकियां सब कुछ बेकार साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने झुकने, डरने और बिकने से साफ इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने कल रात को तारीख साज फैसला सुना दिया। इस फैसले से किसी की जीत या हार नहीं बल्कि जमहूरियत की जीत हुई है। वोट को इज्जत दो के नारे की जीत हुई है, क्योंकि अवाम ने जिन लोगों को मैंडेट दिया अब वही सूबे पर हुक्मरानी करेंगे। ये तो सरासर नाइंसाफी थी कि 179 वोट लेने वाला हुकूमत करे और 186 वोट लेने वाला अपोजिशन में बैठे। हुक्मरान टोले ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि अदालत और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर दबाव डालकर इन्हें बेंच से अलग करा सके या फिर फुल कोर्ट बनवाने की आड़ में मामला लटकाया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तमाम कोशिशों और नापाक अज़ाइम पर पानी फेर दिया है। जब चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, उसी वक्त तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि अदालत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को ना सिर्फ कालअदम करार देगी बल्कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना देगी। जो केस सिर्फ चंद घंटों बल्कि चंद मिनटों की समाअत के बाद खत्म किया जा सकता था, उसमें अदालत ने फ्रीकैन को अपने दलाइल पेश करने के लिए पूरा मौका और वक्त फराम किया ताकि बाद में उंगलियां ना उठाई जा सके। लेकिन फैसले के बाद एक बार फिर भानमती के कुंबे ने रिवायती रोना धोना और वावीला करना शुरू कर दिया है। जाती उम्रा से उठने वाली चीखों की आवाज इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस तक सुनाई दे रही है। इन लोगों ने अब अदलिया के खिलाफ इंतहाई घटिया और मजमूम मुहिम चलाना शुरू कर दी है। ये टब्बर असल में चाहता यह है कि बस अदालतें वही फैसले करें जो इन लोगों को सूट करेंगे। आइन और कानून की रोशनी में फैसले करने की बजाय सल्तनत शरीफिया और खुद को मुगल आजम समझने वाले शहनशाह मुअज़्ज़म से टेलीफोन पर डिक्टेशन के जरिए लिया जाने वाला फैसला ही असल फैसला होता है। ये लोग चाहते हैं कि हर जज राना शमीम और जस्टिस क़य्यूम जैसा हो। माजी में शहबाज शरीफ की ऑडियो मौजूद है कि कैसे वो एक एहतिसाब अदालत के जज को फैसला डिक्टेट करवा रहे हैं। अब इन लोगों की आदतें खराब हो चुकी हैं। ये चाहते हैं कि या तो अदालतें इनकी मर्जी के फैसले दें वरना वो कोर्ट्स पर हमला आवर होंगे। कल के फैसले के बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पूरी पीडीएम अपनी पूरी ताकत के साथ अदालत उज़्मा पर हमला आवर है। प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 11 बजे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत शुरू की, जिसके बाद अदालत ने रात 9 बजे फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि फुल कोर्ट बनाना केस को गैर जरूरी इल्तिवा के शिकार करने के मुतरादिफ है। फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी की रूलिंग और हमजा शहबाज के हलफ को कालअदम करार देते हुए चौधरी परवेज इलाही को सूबे की कमान संभालने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया और बताया कि तफसीली तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला ताखीर का शिकार होने पर सबसे पहले माजरत की, क्योंकि जब समाअत में वक्फा लिया गया था उस वक्त अदालत ने महफूज किया गया फैसला 5:45 बजे सुनाने का टाइम दिया। 5:45 बजे, फिर 6 बजे, 7 बजे, लेकिन फैसला ना आया और इंतजार बढ़ता ही रहा। फिर आखिरकार अदालत ने तकरीबन 9 बजे फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को उड़ा कर रख दिया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त मंजूर करते हुए मुस्लिम लीग काफ के तमाम वोटों को दुरुस्त करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में वाजे कर दिया कि अरकान असेंबली पार्लिमानी पार्टी के लीडर की हिदायत के मुताबिक ही वोट डालने के पाबंद हैं। अगर वो इंतखाबात के दौरान पार्लिमानी लीडर की हिदायत नज़रअंदाज करें या इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो नाअहल करार पाएंगे। लिहाजा डिप्टी स्पीकर की जानिब से दी जाने वाली रूलिंग सरासर गैर आईनी और गैर कानूनी करार पाई। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने शरीफों से अपनी वफादारी निभाने के लिए इंतहाई कमज़ोर बुनियाद पर मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट मुस्तरद करने की रूलिंग दी थी और नतीजा सामने है कि अदालत ने इस गैर कानूनी रूलिंग को डिप्टी स्पीकर के मुंह पर मारा और वहीं पूरे मुल्क में दोस्त मज़ारी और इनके सरप्रस्तों की भी खूब लान तान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अदालती हुक्म को गलत समझा और रूलिंग देते हुए काफ लीग के दुरुस्त वोटों को मुस्तरद किया। अदालत ने फौरी तौर पर हमजा शहबाज समेत पूरी काबीना को दफातर खाली करने का हुक्म दिया। साथ ही रात 11:30 बजे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को हुक्म दिया कि वो नए वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से हलफ लें, लेकिन यहां भी गवर्नर पंजाब ने बसूड़ी लगा दी और वज़ीर आला से हलफ लेने से इनकार कर दिया।
मुल्क के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर जो वफाक का नुमाइंदा है, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। अब अगर कल को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ले या चौधरी परवेज इलाही साहब अदालत का दरवाजा खटखटा दें कि गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया, तो यकीनन बलीगुर रहमान पर तौहीन अदालत की तलवार चलेगी। अगर अदालत इन्हें तौहीन अदालत केस में तलब कर ले तो फिर मीडिया और जलसों में रोना धोना शुरू कर दिया जाएगा कि हम पर तो तौहीन अदालत की तलवार चला दी गई। जैसे ही अदालत का फैसला आया, इंपोर्टेड टब्बर के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। नवाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज तक सब के सब बिल्कुल बावले हो गए हैं और अदालतों के खिलाफ खूब भौंक रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। अब साबिक वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ से पूछा जाए कि हुजूर, जब ये अदालतें आपको लंदन जाने की इजाज़त दें तो आप फौरन से 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर लंदन भाग जाते हैं। जब ये अदालतें आपको त्यारा साजिश केस से बरी करें, आपके मुखालफिन की ईंट से ईंट बजाएं और इन्हें सजाएं सुनाएं, तब ये कोर्ट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन अब चूंकि जजेस ने मैच फिक्स करने से इनकार कर दिया और उन्होंने आइन और कानून पर अमल दरामद किया, तो आपके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब भी किसी से पीछे न रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन ने रियासती इख्तियार पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया को तफवीज किए हैं और आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ट्विटर बयान में ये बताना भूल गए कि 3 माह पहले जब आधी रात को अदालत के ताले खोले गए थे, कौमी असम्बली के बाहर कैदियों की गाड़ियां पहुंचाई गई थीं, उस वक्त मदाखलत थी या नहीं। लेकिन इस मामले पर बात करते हुए इनकी जुबानों पर छाले और मुंह पर ताले लग जाते हैं। मौसूफ ने आगे कहा कि अदलिया की साख का तकाजा और करीने इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। न सिर्फ इंसाफ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। यानी अब ये साफ साफ कह रहे हैं कि इंसाफ वही होगा जिसमें फैसला हमारे हक में होगा। मरियम नवाज ने अदालती फैसले को जुडिशियल मार्शल लॉ कह दिया, जबकि हमजा शहबाज ने कहा कि मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। क्या असेंबली की हैसियत एक रबड़ स्टंप की रह गई है? हमजा शहबाज कहां से अवाम के मुंतखब करदा थे? 186 वोट लेने वाला अवामी नुमाइंदा कहलाएगा या फिर 179 वोट लेकर जोर जबरदस्ती से सूबे पर मुसल्लत किए जाने वाला अवामी नुमाइंदा कहलाएगा? हमजा शहबाज का कहना था कि 4 माह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगा हुआ है। हमारी फुल कोर्ट की इस्तदा को भी नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। मेरी सियासत औहदों के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए है। गैर आइनी इकदामात के जरिए पहले दिन से हुक्मरानी से महरूम रखने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये लोग जो बार बार फुल कोर्ट की गर्दान कर रहे हैं, ये फुल कोर्ट हरगिज इंसाफ के हसूल के लिए या आइन की तशरीह के लिए नहीं चाहते थे। इन लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि फुल कोर्ट की आड़ में इन्हें मजीद वक्त मिल जाए। इनके वकला दलाइल की तैयारी के लिए वक्त मांगते और इस तरह केस इल्तिवा का शिकार होता चला जाता। अब ये सारी चीखो पुकार इस मकसद के लिए है कि अवाम में जाकर एंटी स्टैब्लिशमेंट चूरन बेच सके, क्योंकि जब से ये आए हैं पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आए रोज डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। अब कारकर्दगी तो ये टब्बर अवाम को बता नहीं सकता। लिहाजा ये लोग एक बार फिर मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो मोड में चले जाएंगे। अदलिया और फौज के खिलाफ जहर उगला जाएगा और मजलूमियत का रोना रोया जाएगा। लेकिन ये कुछ भी कर लें, चाहे उल्टा लटक जाएं, अब अवाम इनके झांसे में नहीं आएंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।